जय जोहार, जय आदिवासी साथियों। आज के दिन का जो हमारा जो विषय है वो यह है कि क्या आदिवासी रीति रिवाजों और रहन सहन से कोरोना से बचा जा सकता है। तो आज हम लोग इसी विषय पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो ये कि जो आदिवासी रीति रिवाज जो हैं, आदिवासी रहन सहन जो है वो सामान्यतः सभी से अलग है। अगर आप देखोगे आदिवासी समाज के ऐसे लोग जो आज भी गांव में रहते हैं, और गांव में जो रहते हैं वो उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो सभ्यता के नाम पे शहरों के निकट आ चुके हैं। मैं बात उनकी कर रहा हूं जो लोग आज भी शहरों से काफ़ी दूर हैं और एक एक घर करके एक घर बना के रहते हैं। एक घर यहाँ पे, एक घर यहाँ पे, एक घर यहाँ पे। तो सबसे पहले तो ये है कि हाँ, इस प्रकार से अगर हम लोग एक एक घर बना के अगर रहते हैं तो बिल्कुल कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से बचा जा सकता है, क्योंकि उससे संक्रमण का खतरा बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है। और दूसरा, आदिवासी समाज के रीति रिवाज को अपना के कैसे हम लोग कोरोना से बच सकते हैं। तो अगर हम लोग देखें आदिवासी समाज को, तो आदिवासी समाज जो है वो मिट्टी के घर में रहता है। मिट्टी के घर में रहता है तो प्रकृति से बिल्कुल जुड़ के रहता है। उनका जो इम्यूनिटी जो है, जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है, जो कि कोरोना से बचने के लिए एकमात्र ऑप्शन वर्तमान समय में यही है कि आप आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप करें। तो अगर आप मिट्टी के घरों में रहते हैं तो उससे आपका जो इम्यूनिटी पावर जो है वो बढ़ता है, क्योंकि आप एटमॉस्फेयर के जो भी बदलाव जो है उससे आप कनेक्ट रहते हैं। अगर ठंड है तो ठंड में आप रहेंगे, अगर धूप है तो धूप में, मतलब आप गर्मी में आप रहेंगे। अगर बरसात में है तो आपका बरसात का जो भी एक बिल्कुल एक बोल सकते हैं हम लोग कि नमी वाला जो वातावरण है आप उसमें रहोगे। तो उससे होता ये है कि आप बाहर के जो वातावरण जो है उससे आप कनेक्ट रहते हो, तो उससे आपका जो इम्यूनिटी जो है वो डेवलप रहता है, क्योंकि आप जो है वो इस प्रकार के मौसम के जो बदलाव जो है उससे आप कनेक्ट रहते हैं, तो आपका इम्यूनिटी भी उससे डेवलप होता रहता है। दूसरा, आदिवासी समाज जो है वो मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाता है, और मिट्टी के जो बर्तन हैं उसमें जब भोजन पकता है तो वो भी प्रकृति से जुड़ा हुआ रहता है, और उससे जो हमारा जो इम्यूनिटी है वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप होता है और भोजन भी जो है स्वादिष्ट बनता है। जो आदिवासी समाज के जो लोग जो हैं, जो कि पहाड़ों में रहते हैं, वो हमेशा ही इन एल्यूमिनियम के बर्तन से, इस टेफ्लॉन कोटिंग के बर्तन से बचते हैं, और वो कहीं ना कहीं उनका उपयोग नहीं करते हैं। अगर हम लोग देखें एल्यूमिनियम को, तो एल्यूमिनियम जो है उसको कहा जाता है, कई सारे डॉक्टर्स ने भी कहा है कि ये जो है वो स्लो पॉइजन के रूप में, टेफ्लॉन कोटिंग जो है वो स्लो पॉइजन के रूप में हम लोग भोजन उसमें बनाते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ मात्रा उसमें मिल जाती है, और वही जो है हमारे लिए स्लो पॉइजन का काम करता है। तो और उसी से हमारा जो इम्यूनिटी जो है वो भी कमज़ोर होता है। तो जो मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उनमें इस प्रकार की चीज़ें नहीं होती है, और उसी का उपयोग जो है वो आदिवासी समाज करता है। तो बिल्कुल वो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए और इम्यूनिटी को बचाए रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होते हैं मिट्टी के बर्तन। इसी कारण से अभी आप लोग देखते होंगे कई सारे लोग जो है वापस से मिट्टी के बर्तनों की ओर वापस से बढ़ रहे हैं। दूसरा, जो अगर हम लोग देखें तो आदिवासी समाज के जो लोग हैं वो इंटीरियर में रहते हैं, और वहाँ पे खाद जैसी जो चीज़ें हम लोग देखें कि यूरिया को देखें हम लोग, या फिर DAP को हम लोग देखें, या फिर जो भी कीटनाशक जो भी हम लोग खेती में डालते हैं वो वहाँ तक अगर नहीं पहुँच पाती है, तो फिर वहाँ पे जो खाद का जो उपयोग किया जाता है वो जैविक खाद का उपयोग किया जाता है, गोबर खाद का उपयोग किया जाता है। तो गोबर खाद से जो भी फसल पकती है वह फसल जो है वो बिल्कुल हम लोग बोल सकते हैं कि ओरिजिनल फसल होती है, और वही जो फसल जो होती है हम लोग बोल सकते हैं उससे जो भी प्राप्त गेहूं जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा शक्ति प्रदान करता है, बहुत ही ज़्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप करता है, जो कि जैविक खेती से पका हुआ जो अनाज होता है। लेकिन अगर हम लोग देखें वर्तमान समय में, तो वर्तमान समय में लोग बोल सकते हैं कई सारे आदिवासी समाज में भी जो कई सारे लोग जो हैं जो कि शहरों के जो पास में है वो लोग भी अभी यूरिया का उपयोग करने लग गए हैं, DAP का उपयोग करने लग गए हैं, कीटनाशकों का उपयोग करने लग गए, जिससे कि जो भोजन जो है वो भोजन रह नहीं जाता, वो एक यूरिया का, DAP का, कीटनाशकों का मिला जुला रूप मात्र रह जाता है। दूसरा, अगर हम लोग देखें आदिवासी समाज में, तो आदिवासी समाज जो है वो हमेशा ही अभाव में रहता है, चाहे वो अभाव हो स्वास्थ्य का,
अगर हम लोग बोले तो छोटी मोटी जो बीमारियां जो आदिवासी समाज में होती है वो बिना डॉक्टर को बताए, बिना किसी गोली को लिए भी वो ठीक हो जाता है। और जब वो किसी गोली को ना लिए भी जब ठीक होता है, इसका मतलब ये है कि उसने अपनी एंटीबॉडी का निर्माण कर लिया है, उसने अपनी एंटीबॉडी को स्ट्रॉन्ग कर लिया है। एंटीबॉडी मतलब कि एंटीबॉडी जो है वो क्या है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंटीबॉडी जो है WBC का निर्माण करती है। रक्त का हमारा एक भाग होता है WBC, और WBC एंटीबॉडी का निर्माण करती है। यही एंटीबॉडी जो है वो रोगों से लड़ती है। और जब यह एंटीबॉडी को जब कोई छोटी मोटी कोई बीमारी होती है और उसमें अगर कोई छोटी मोटी कोई बीमारी होती है तो उसमें अगर कोई गोली मिल जाती है तो वह एंटीबॉडी को उससे सहायता मिल जाती है और एंटीबॉडी जो है उस रोग से लड़ लेती है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारी जो एंटीबॉडी जो है वो कमज़ोर होती है जब उसे सहायता मिलना स्टार्ट हो जाती है। तो अगर कोई आदिवासी समाज का जो व्यक्ति है, अगर वो छोटी मोटी चीज़ों से अगर वो छोटी मोटी बीमारियाँ उसको होती भी है तो वो उन बीमारियों से अपनी एंटीबॉडी को ही लड़ने के लिए सक्षम बनाता है और इन दवाइयों का उपयोग नहीं करता है वो व्यक्ति। तो इस कारण से भी उनका एंटीबॉडी जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उनका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। दूसरा, आदिवासी समाज के जो लोग हैं वो लोग प्योरीफाई वाटर नहीं पीते हैं। हम लोग अगर देखें RO का वाटर, हम लोग अभी सभी अगर हम लोग देखें जो लोग भी शहरों में रहते हैं तो हम लोग सभी प्योरीफायर वाटर का उपयोग करते हैं। कई सारे लोग तो ऐसे हैं जो घरों में भी RO वाटर बुलाते हैं, जो कैन में जो आता है वो वाला। तो उसमें जो है वो कई सारे बैक्टीरियाज वायरस जो है वो पहले से ही समाप्त कर दिए गए होते हैं। तो जब बॉडी का जो WBC है, जब एंटीबॉडी है, जब उसको लड़ने के लिए बैक्टीरियाज और वायरस नहीं मिलेगा तो वो अपने एंटीबॉडीज़ का भी निर्माण करना बंद कर देगा। और जब उसे कोई छोटा मोटा भी वायरस अगर इफेक्ट करता है तो उसके पास एंटीबॉडी लड़ने के लिए है नहीं, तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति छोटे मोटे वायरस से भी तुरंत ग्रसित हो जाता है। तो मेरा मानना ये है कि कहीं ना कहीं ये प्योरीफाई वाटर, RO वाटर भी जो है हमारा इम्यूनिटी को कमज़ोर करता है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि आदिवासी समाज के जो लोग हैं वो इन सब चीज़ों का उपयोग नहीं करते हैं, प्योरीफाई वाटर का उपयोग नहीं करते हैं वो लोग, और इसी कारण से उनका जो इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। दूसरा, अगर हम लोग देखें तो आदिवासी समाज के जो लोग हैं, हम लोग जैसे कि अगर हम लोग देखें तो हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग जिस टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं तो टूथपेस्ट में जो दांतों की चमक को लेके अभी टूथपेस्ट जो है फास्फोरस की मात्रा को बढ़ा रहे हैं। और फास्फोरस जो है दांत के ऊपर का जो लेयर होता है उसको कहता है एनामिल। तो एनामिल को धीरे धीरे वो ख़त्म करता जा रहा है। और जब एनामिल जब उसके ऊपर से जब वो हट जाएगा, एनामिल जो जब टीथ के ऊपर से जब हटता है तो जो भी छोटे छोटे जो भी बैक्टीरियाज और वायरस जो हमारा टीथ को भी इफ़ेक्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं आदिवासी समाज के जो लोग हैं जो कि एक दातुन यूज़ करते हैं, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि नीम का दातुन यूज़ करते हैं। और जब मैं एक इंटीरियर में गया था तो वहाँ पे नए नए प्रकार के दातुनों का भी उन्होंने बताया था। हर मतलब एक नए नए प्रकार के पौधों का भी वो दातुन जो है इंटीरियर एरिया में जो रहने वाले हमारे जो आदिवासी समाज के जो लोग हैं, हमारे जो भाई हैं वो लोग वहाँ पे रहते हैं। तो इस प्रकार के दातुनों का उपयोग भी वहाँ पे किया जाता है जिसके माध्यम से उनका इम्यूनिटी जो है वो डेवलप रहता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। तो बिल्कुल आदिवासी समाज के रीति रिवाजों को अपनाकर, उनके रहन सहन को अपनाकर कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से बचा जा सकता है। लेकिन वर्तमान समय में जो लोग भी आदिवासियत से दूर हो रहे हैं, जो लोग हैं आदिवासी लेकिन आदिवासियत जो आदिवासी रीति रिवाज है, आदिवासी परंपराएं हैं, आदिवासी रहन सहन है, उन सभी चीज़ों से जो लोग भी दूर जा रहे हैं उन्हें शायद कोरोना से नहीं बचाया जा सकता। अगर आप कोरोना से बचना चाहते हैं तो आदिवासियों की जो रियल परंपरा है, आदिवासियों की जो रियल रीति रिवाज है, आदिवासियों की जो रियल रहन सहन है, हमें उस ओर जाना होगा। हमें इस कृत्रिम दुनिया से दूर आना होगा। अंतिम में जय जोहार, जय आदिवासी, जय हिंद साथियों।